एक आपकी और पोल प्रॉमिस है जिस पे बहुत फीडबैक आया, पुरानी पेंशन व्यवस्था। आपने कहा आप सत्ता में आए तो पेंशन व्यवस्था लाएंगे। लोगों ने सवाल किया कि जब ये पेंशन व्यवस्था खत्म की गई थी 2004-05 में, तब आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब तो कुछ किया नहीं, अब कैसे मान लें? ये पुरानी पेंशन कब ख़त्म हुई है इसकी रिसर्च आपको भी करना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि जब आप जानकारी करेंगे तो आप पाएंगे कि किन की वजह से ये पुरानी पेंशन ख़त्म हुई है। दूसरी बात यह है कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बाकायदा वित्त विभाग के जो अधिकारी काम करते थे उनसे राय ली। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो उत्तर प्रदेश को फाइनेंशियली ठीक समझते हैं और जानकारी रखते हैं उनसे राय ली और 6 महीने लगभग इन कर्मचारी संगठनों से मैं मिला हूँ। उसके बाद मैंने फैसला लिया है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी खुद नहीं चाहते थे? उन्होंने क्या आश्वासन नहीं दिया? कमेटी बनाई थी, उन्होंने कमेटी बनाई थी। आखिरकार कमेटी क्यों बनाई आपने? आप 4.5 साल क्या करते रहे? जब कर्मचारी आपसे मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो, कई स्टेट्स में पुरानी पेंशन चल रही है, तो अगर दूसरी स्टेट में चल सकती है, उन्होंने कुछ व्यवस्था की होगी। उत्तर प्रदेश का तो उनसे ज़्यादा बजट है, उन स्टेटों से ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश का है जिन प्रदेशों में पुरानी पेंशन चल रही है। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और तमाम कर्मचारी संगठन जो काम कर रहे हैं, मिले हैं मुझसे समय समय पर और आंदोलनों में आए हैं, सभाओं में आए हैं, उन्होंने खुद कार्यक्रम किए हैं। पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि आप 12 से 17 सीएम रहे तब भी बहाल कर सकते थे। नहीं, लेकिन पोल प्रोमिसेस इस बार की है। मैं समझता हूँ इस बार ज़्यादा मुझसे मिले हैं। 12 से पहले मुझसे संगठन के लोग कभी नहीं मिले। अच्छा, इतने कभी नहीं मिले। और दुख की बात बोलें या तकलीफ़ की बात बोलें, जब भी कोई समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अब्बा जान जरूर याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ये सवाल भी पूछा, कहा कि क्या कोई असंसदीय शब्द है अब्बा जान, उनको क्यों आपत्ति होती है इतनी इस शब्द से? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति यही है कि उन्हें क्यों अब्बा जान याद आ जाता है। मान लीजिए 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारे मुख्यमंत्री तो वो हैं जिन्हें लैपटॉप नहीं चला पाते। वो अब्बा जान कह के कह रहे थे कि राशन कहीं का कहीं चला जाता था। तो वो क्या कर रहे थे? अगर 4.5 साल वो क्या कर रहे थे? अगर राशन कहीं जा रहा था तो क्या कर रहे थे 4.5 साल? वो यही बोल रहे हैं कि पहले जा रहा था, हमने ठीक कर दिया, ऐसा वो कहते हैं मंच पे। इससे बेहतर व्यवस्था समाजवादी सरकार में थी और अगर कहीं जा रहा था तो कार्रवाई क्या की उन्होंने? इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। कई राशन वालों पे तो एसटीएफ कार्रवाई हुई। अच्छा, एसटीएफ से ध्यान आया अखिलेश जी, लोगों ने ये भी कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एसटीएफ और एटीएस उसको नख दंत विहीन कर दिया गया था। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे तो बहुत काम किया, सर्विसेज शुरू करवाई, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है कि एटीएस जाके जगह जगह एसटीएफ काम कर रही है, उसका अगर आप नंबर ऑफ उनके ऑपरेशंस देखेंगे तो घट गए थे। देखिए, जहाँ तक पुलिस को अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ाना, प्लस पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर देना और स्ट्रक्चर चेंजेस लाना, सबसे ज़्यादा समाजवादियों ने किया। जिन एटीएस की बात कर रहे हैं, ऑफिस को ज़्यादा बनाना, नहीं बनाना, ऑफिस समाजवादी सरकार में हुआ है। मैंने कई पहले भी गिनाए थे कि पुलिस के लिए क्या क्या काम किया। पुलिस विभाग के जो हमारे सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रमोशंस किए गए। सवाल ये है कि एसटीएफ की जांच कौन करेगा? इस सरकार में जिस तरीके से 4 अधिकारियों के नाम दिए उसमें अमिताभ यश भी हैं जो एसटीएफ बिल्कुल जिस तरीके से अन्याय हुआ है, जिस तरीके से लोगों के साथ इस एसटीएफ ने अन्याय किया, उसकी जांच कौन करेगा? एसटीएफ ने अन्याय किया कैसे? बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें अन्याय हुआ है और जिस समय जांच होगी वो चीज़ें सब बाहर आएंगी।